नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अब हम देखते हैं पूरक कोण। ये बस हमारे क्या है, पूरक कोण हमें बस पता होना चाहिए क्या होते हैं। अगर क्वेश्चन में कहीं ये टर्मिनोलॉजी यूज कर ले तो हमारा क्वेश्चन ऐसा नहीं हो कि इसकी वजह से ना हो। हमें पता होना चाहिए क्या है। पूरक कोण मतलब हो गया कि दो एंगल होंगे, वो एक दूसरे के अगर पूरक कोण है तो उनका सम क्या होने वाला है, π/2 होने वाला है। कोई भी दो एंगल जिनका सम क्या हो, 90 डिग्री हो, जिनका योग 90 डिग्री हो, वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी पूरक कोण कहलाते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ से क्या है, दोनों तरफ अगर हम टेन ले लेते हैं तो tan θ1 + tan θ2 बराबर क्या आ जाएगा, tan π/2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है हमारा टेन का फॉर्मूला लग जाएगा a+b का, तो ये हो जाएगा हमारा tan θ1 + tan θ2 डिवाइडेड में आ जाएगा 1 - tan θ1 tan θ2, जिसकी वैल्यू इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हैं, 1/0 लिख सकते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा 1 - tan θ1 tan θ2 बराबर 0। अब tan θ1 को क्या लिख सकते हैं, m1 लिख सकते हैं, tan θ2 को m2 लिख सकते हैं, बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी अगर हमारे पास दो रेखाएं हैं m1 और m2, अगर उनके लिए m1 m2 बराबर 1 आ रहा है तो इसका मतलब उनके जो एक्स एक्स के साथ क्या है, झुकाव है, वो दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के क्या है, पूरक। ठीक है, तो पूरक का मतलब हो गया दोनों कोण का सम क्या है, 90 डिग्री है। इसी प्रकार अगर दो कोणों का योग क्या हो जाए, क्या π/, तो वो क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये बस टर्मिनोलॉजी है, हमें पता होनी चाहिए, इनके क्वेश्चन में कहीं काम आ जाए। अब देखो अगला है कि अगर कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि टू लाइन्स आर इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस, यानी दो रेखाएं जो एक्स एक्स के साथ क्या है, एक समान झुकी हुई है। इससे पहले भी हमने देखा था कि ऐसी रेखाएं जो क्या हो, एक्स और वाई दोनों एक्सेस के साथ एक साथ झुकी हुई, तो हमने देखा था कैसी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये मिली थी हमें और दूसरी पॉसिबिलिटी ये मिली थी। इसमें ये एंगल और ये एंगल क्या था, बराबर। यहाँ पे ये वाई एक्सेस के साथ एंगल और ये एक्स एक्स के साथ एंगल बराबर हो। इसके अलावा हमने देखा था कि अगर दोनों अक्षों पे काटे के अंतःखंड समान हो तो ये एक पॉसिबिलिटी थी और दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी। इसी प्रकार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर दो लाइनें एक्सेस के साथ ही क्या हो, एक समान झुकी हुई हो, तो वो कैसा दिखेगा। तो एक केस क्या हो सकता है कि जो हम एंगल लेते हैं वो समान हो जाए, ये एंगल तो एक्स एक्स समान झुकी है, लेकिन ये केस तो किसका बन जाएगा, फिर समांतर रेखाओं का बन जाएगा। ये यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहा है। इसके अलावा एक केस और बन सकता है, जब रेखाएं क्या हो, ऐसे हो और ये एंगल क्या बन जाए, बराबर बन जाए। L1 का हम ये एंगल ले लें एक्स एक्स के साथ और L2 रेखा का ये वाला एंगल ले लें और दोनों को हम क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो ये एक केस बन सकता है जिसमें दो रेखाएं हैं और दोनों एक्स एक्स के साथ क्या है, समान कोण पे झुकी हुई है। अगर ऐसा है तो ये हमारा कितना एंगल बन जाएगा, π - बन जाएगा। तो पहली रेखा की प्रवणता कितनी आ जाएगी, m1 बराबर क्या आ जाएगा, tan π - π - तो -tan आ जाएगा। दूसरी रेखा की प्रवणता क्या आ जाएगी, m2 बराबर tan आ जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो m2 बराबर क्या आ गया, माइनस का m1, यानी m1 + m2 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अगर किन्हीं भी दो रेखाओं की प्रवणताओं का सम अगर 0 है तो इसका मतलब वो क्या है, एक्स एक्स के साथ इक्वली झुकी हुई है और डायग्राम कैसा होगा, ऐसा होगा। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी हमें दे दिया जाए कि दो रेखाएं हैं एक्सेस के साथ एक जैसी झुकी हुई है, तो हमें ये वाली सिचुएशन दिमाग में आ जानी चाहिए और दोनों की प्रवणताओं का सम क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेखा से बिंदु की दूरी निकालना। अब यहाँ पे दूरी की बात कर रहा है तो हमेशा जब भी दूरी बोले, कुछ ना बोला हो, तो हमेशा क्या लेनी होती है, लंबवत दूरी लेनी होती है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, एक लाइन होगी जिसकी समीकरण क्या होगी, हमें दी जाएगी। दूसरा हमारे पास क्या होगा, एक बिंदु होगा जिसके हमें निर्देशांक दिए होंगे और इसकी हमें क्या पूछी जाएगी, इस रेखा से लंबवत दूरी पूछी जाएगी। तो इसका हम
सबसे पहले तो अगर ये दूरी p है तो हमें इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, फिर हम इसका प्रूफ देख लेंगे कि वो फॉर्मूला कैसे आता है। तो जो फॉर्मूला आता है वो आता है कि अब ये जो रेखा है इसमें क्या करो, इस पॉइंट को रख दो। जैसे ही रखेंगे क्या आ जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस सी, और इसका मापांक ले लेना है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, अंडर द रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो एक्स के कोफिशिएंट है तो उसका स्क्वायर, प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमें डायरेक्ट याद रखना है, इसमें कुछ भी सोचा विचारी नहीं करनी है, डायरेक्ट हम अप्लाई करेंगे। अपना अपना तरीका है, जैसा आपको उचित लगे वैसे याद रख लेना। ऊपर क्या होगा, बिंदु को रेखा के अंदर सेटिस्फाई कराना है, बिंदु के अंदर रखना है, जो वैल्यू आए उसका मापांक लेना है। नीचे अंडर रूट आएगा, स्क्वेयरिंग करेंगे किसकी, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जो वैल्यू आएगी वो रेखा की क्या आएगी, लंबवत दूरी आएगी। इससे पहले भी हमने जब दूरी का सूत्र देखा था, डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था, त्रिभुज का एरिया देखा था, तो उस टाइम भी हमने ये डिस्कशन किया था कि जब भी हमें क्या हो, पी पूछा गया हो क्वेश्चन में, पी पूछा हो तो हमें क्या यूज करना है, मापांक यूज करके बताना है, मापांक के साथ बताना है। हमें आंसर हमेशा क्या देना है, प्लस में देना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्या हो, पी दिया हो और उसको हमें यूज करना हो तो हमें क्या यूज करना है, प्लस माइनस यूज करना है। हमें मापांक को ओपन करना है और प्लस माइनस यूज करना है, वहां से दो आंसर आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस बिंदु से इस रेखा से पी दूरी पर दो बिंदु, अपने इस साइड से भी तो कोई बिंदु हो सकता है ना। इस साइड से अगर पी दूरी पे है तो इस साइड से भी सेम दूरी पे हो सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, प्लस माइनस यूज करना है, हमेशा दो बिंदु आए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला हमारा आता कैसे है। हम हमारी स्टैंडर्ड रेखा ले लेते हैं, ये हम मान लेते हैं हमारी रेखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगर हम इस बिंदु को ले लेते हैं, कौन सा, ए बिंदु, तो हमें पता है ए बिंदु किस पे है, वाई एक्सेस पे है। तो वाई एक्सेस पे क्या होता है हमारा, x बराबर 0 होता है। जैसे x बराबर इसमें इक्वेशन में रखेंगे, y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का सी बाई बी। तो ए का निर्देशांक क्या आ जाएगा, 0 और माइनस का सी बाई बी। इसी प्रकार अगर ये बिंदु हम सी माने तो सी के हमें पता है एक्स एक्स पे है, एक्स एक्स पे क्या होता है, वाई बराबर 0 होता है। जैसे इक्वेशन में वाई बराबर 0 रखेंगे, ये ऐसे बनेगा, यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस सी बाई ए आ जाएगा। तो सी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, माइनस सी बाई ए कोमा 0। तो हमारे पास ए और सी के निर्देशांक आ चुके। अब हम हमारा पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा वो बिंदु है, कौन सा, x1 कोमा y1, जिसकी हमें क्या चाहिए, इससे लंबवत दूरी चाहिए। ये मान लेते हैं क्या है, P है। तो अगर हम इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला दें तो हमें क्या दिखेगा, त्रिभुज दिख जाएगा। अब अगर हम बात करें किसकी, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल की, तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो आ जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब 1/2 इंटू आधार हमारा क्या है, AC, ऊंचाई क्या है हमारी, ये। अब AC हम निकाल सकते हैं, दूरी का सूत्र लगा देंगे, A के कोऑर्डिनेट पता है, C के कोऑर्डिनेट पता है, क्या आ जाएगा, C स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर डिवाइडेड बाई B स्क्वायर। दोनों में से एलसीएम लेके बाहर ले लेंगे C बाई ए बी, अंदर बचेगा हमारे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो AC की वैल्यू हमारे पास है, P की वैल्यू हमें चाहिए। अब हम दूसरे मेथड, ये तो क्या हो गया, एक मेथड हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। लेकिन जब अगर आपको पता हो किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए आपके पास नॉन हो, तो आप दूसरा मेथड क्या लगा सकते हो, डिटर्मिनेंट से भी डेल्टा निकाल सकते हो, जो कि क्या आता है, मापांक 1/2 डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, x1 y1 1, दूसरा क्या आ जाएगा 0 माइनस का सी बाई बी 1 माइनस का सी बाई ए 0। अब इसको ओपन कर लेंगे, 1/2 बाहर रहेगा, x1 आ जाएगा, x1 के साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में माइनस का सी बाई आ जाएगा, ये 0 दे देगा। फिर माइनस सी बाई ए के सापेक्ष ओपन करेंगे, पहले कॉलम के सापेक्ष ओपन कर रहे हैं, तो माइनस सी बाई ए, तो अंदर क्या आ जाएगा, y1 प्लस सी बाई बी आ गया हमारा, आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो डेल्टा बराबर क्या आ गया, 1/2 बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर ले लेते हैं, अंदर बचा x1 सी बाई बी
प्लस y1 सी बाई ए प्लस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए बी। पूरे में से हम क्या करते हैं, सी बाई ए बी कॉमन ले लेते हैं। पूरे में से सी बाई ए बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा क्या, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। अब ये तो क्या हुआ, हमने इस मेथड से निकाला। दूसरा हमने 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई से निकाला। लेकिन हमें पता है त्रिभुज तो एक ही है, तो दोनों क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सी बाई टू ए बी मापांक में क्या आ जाएगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 1/2 इंटू ए सी इंटू बी के बराबर हो जाएगा। अब हमें पता है ए सी की वैल्यू हमने अभी निकाली है। क्या निकाली है, सी बाई ए बी इंटू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2 से 2 कैंसिल, सी बाई ए बी से सी बाई ए बी कैंसिल। इधर P ये क्या होगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो P बराबर क्या आ जाएगा, मापांक में ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी और डिवाइड में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ऐसे ये फॉर्मूला आता है। हमें क्या है, कुछ याद नहीं रखना, हमें सिर्फ याद रखना है कि ये अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 आपकी रेखा है, बिंदु आपका x1 y1 है। अगर इसे लंबवत दूरी चाहिए तो रेखा को इसमें रखो, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अंडर द रूट में आ जाएगा x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यहीं पे अगर बिंदु होता हमारा h कोमा के तो फॉर्मूला क्या हो जाता, ए एच प्लस बी के प्लस सी और डिवाइड में तो वही हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया गया हो, पूछा हो तो हमें आंसर पॉजिटिव में करना है, दिया गया हो तो उसको मापांक खोल के प्लस माइनस के साथ हमेशा यूज करना है। तो ये है बिंदु की दूरी निकालना। दूरी का मतलब क्या होगा, हमेशा लंबवत दूरी होगा। जैसे क्वेश्चन दिया गया कि रेखा है, इस पे कोई एक बिंदु है, तो सबसे पहले तो हमें एक बिंदु मानना पड़ेगा। माना हुआ बिंदु क्या है, एच कोमा के, लेकिन ये किस पे स्थित है, एक्स प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 पे। तो इसको ये संतुष्ट करेगा, तो एच प्लस के माइनस 4 बराबर 0 आएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 माइनस एच आ जाएगी। तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, एच कोमा 4 माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमने काम ले ली कि इस पे स्थित है, उसको हमने यूज कर लिया। हमारा बिंदु क्या हो गया, एच कोमा 4 माइनस एच। ये क्या बोल रहा है कि ये रेखा 4x प्लस 3y बराबर 10 से क्या है, इकाई दूरी पे है। अब ये कोई रेखा है, रेखा क्या है, 4x प्लस 3y, इसको माइनस 10 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब ये दूरी कितनी दे रखी है, एक दे रखी है, किसकी, इस पॉइंट की, h कोमा 4 माइनस। तो दूरी किसके बराबर हो जाएगी, मापांक में आएगा, 4 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, प्लस 3 इंटू वाई की जगह क्या आ जाएगा, 4 माइनस एच, माइनस का 10 डिवाइड में क्या आ जाएगा, अंडर द रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 16 प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9। तो ये तो क्या बन गया, 5, 5 इधर जाके किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से। ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से 4h, यहाँ से माइनस का 3h क्या बचेगा, h, यहाँ से 3 इंटू 4 12, 12 माइनस 10 क्या बचेगा, 2। तो ये जो दूसरी कंडीशन दी गई है, इकाई दूरी पे स्थित है, वहां से क्या आ गया, मापांक ऑफ h प्लस 2 बराबर 5। अब हमें क्या करना है, मापांक को ओपन करना है। तो h प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 5 आ जाएगा। तो यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगी, h प्लस 2 बराबर 5, h प्लस 2 बराबर माइनस 5। यहाँ से h बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ से h बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 7 आ जाएगा। अब हमें पता है हम पॉइंट क्या लेके थे, चले थे, h कोमा 4 माइनस एच। अगर h की वैल्यू 3 है तो 4 माइनस एच कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 बराबर 1। इसी प्रकार 4 माइनस एच बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 7 बराबर 11। पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 कोमा 1 हो जाएगा एक पॉइंट, तो दूसरा हो जाएगा माइनस 7 कोमा 11। तो 3 कोमा 1 और माइनस 7 कोमा 11 जो फोर्थ है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने एक रेखा पे बिंदु दिया गया तो उसको उस पे रख के सबसे पहले बिंदु माना, उस पे रख के उसको सेटिस्फाई करा दिया। एक इक्वेशन वहां से आ गई, हमारे नए को बिंदु के नए निर्देशांक आ गए, जिसमें अब हमें क्या चाहिए,
एच चाहिए, एच के लिए एक कंडीशन चाहिए, एक कंडीशन ये दे रखी, रेखा से दूरी निकाली, उसको इकाई के बराबर किया, उसको सोल्व किया, दो इक्वेशन बनी, दो इक्वेशन बनी तो दो बिंदु निकल के आ गए हमारे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स एक्स पे स्थित बिंदु। तो सबसे पहले हमें एक्स एक्स पे कोई क्या आना चाहिए, बिंदु मान आना चाहिए। तो एक्स एक्स पे हमें पता है वाई निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। तो आगे क्या बोल रहा है, जिसकी रेखा से लंबवत दूरी 1 है। तो रेखा क्या है हमारी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। हम क्या करते हैं, एक बार ए बी एलसीएम ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी। हमारी रेखा क्या बन जाएगी, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस का ए बी बराबर जी। तो ये हमारी रेखा है और ये हमारा बिंदु है। इसकी इस रेखा से दूरी निकालनी है और उसको क्या करना है, दूरी को 1 करना है। तो मापांक में क्या हो जाएगा, x की जगह h आ जाएगा, y पे 0 रख देंगे, माइनस का ए बी, डिवाइड में क्या आ जाएगा, x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा अंडर द रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा, मापांक b कॉमन आ जाएगा और h माइनस, अब हमें पता है मापांक ओपन करना है, तो क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा, बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, एच माइनस ए बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1/b, बी इधर कहाँ चला गया, डिवाइड में चला गया। अब एच बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का ए इधर जाके प्लस का ए हो गया। तो ये आ गई हमारी h की वैल्यू। क्या ऑप्शन में कहीं है, ये हमारा ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है। a प्लस माइनस 1/b अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी नॉर्मल, हम लंबवत दूरी निकाल रहे थे। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम रेखा की बिंदु से दूरी निकालेंगे, लेकिन कोई भी दूसरी जो दी गई रेखा होगी उसके क्या निकालेंगे, समांतर निकालेंगे। जैसे ये हमारी क्या थी, रेखा थी। अभी तक तो हमने क्या की, जैसे ये बिंदु है इसकी दूरी निकाली थी, ये निकाल ली थी। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि एक रेखा और है, इसके समांतर इसकी दूरी निकालो। तो ये दूरी इसकी दूरी, लेकिन इसके समांतर। हमें पता है इस बिंदु की इस रेखा से दूरी क्या है, बहुत सारी दूरी है, लेकिन इनमें से एक दूरी होगी जो ये इस रेखा के क्या होगी, समांतर भी होगी। वो दूरी ये क्या है, निकालने में इंटरेस्टेड है। तो सबसे पहले तो हमारा डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारी रेखा होगी जिसे हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 बोलेंगे। ये क्या है, वो रेखा है जिसके पैरेलल हमें क्या चाहिए, दूरी चाहिए। अगर ये बिंदु है तो इसके पैरेलल हमारी क्या हो जाएगी, दूरी ये हो जाएगी। अगर ये बिंदु हम मानते हैं ए है, ये बिंदु बी है। और इसको अब सॉल्व करने का हमें क्या याद रखना है, प्रोसेस याद रखना है। इसका कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। प्रोसेस क्या रहेगा, हमें बी बिंदु के क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। बी बिंदु के कोऑर्डिनेट आएंगे, हम दूर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें, और क्या आ जाएगी, ए बी आ जाएगी। अब बी क्या है हमारा, बी हमारी इस रेखा और ए बी रेखा का क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है। प्रतिच्छेद बिंदु कौन है, बी है, किसका, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का और ए बी का। अब ये रेखा तो है हमारे पास, लेकिन हमारे पास ए बी रेखा नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, ए बी रेखा की समीकरण चाहिए। अब किसी भी रेखा के समीकरण के लिए दो चीजें चाहिए, एक प्रवणता चाहिए और एक बिंदु चाहिए। अब हमें पता है बिंदु इनमें से है हमारे पास, नॉन है, बिंदु दिया होगा जिसकी दूरी चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, इसकी प्रवणता चाहिए। प्रवणता के लिए ये क्या बोल रहा है, इस रेखा के क्या है, समांतर है। तो जो इसकी प्रवणता होगी रेखा की, वही प्रवणता हो जाएगी ए बी की हो जाएगी, क्योंकि ए बी क्या है, उस रेखा के समांतर है। तो उसकी प्रवणता ही क्या हो जाएगी, ए बी की प्रवणता हो जाएगी। अगर इसको रेखा हम L2 बोले तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, उस बिंदु ए से गुजरने वाली और L2 के समांतर लाइन की क्या चाहिए, समीकरण चाहिए।
फिर इस रेखा का क्या करेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी जिस रेखा से दूरी निकालनी है उसके साथ क्या निकाल लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे। फिर क्या निकाल लेंगे, दूरी ए बी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमें याद रखना है। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बिंदु क्या हो गया 2,3 की रेखा से दूरी, तो दूरी किससे चाहिए, ये तो अब ये हमारी x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या है 0 है। जिससे दूरी चाहिए वो क्या हो गई, ये हो गई। जिस बिंदु से दूरी चाहिए वो ये हो गया। जिसके अनुदिश चाहिए मान लेते हैं ये है वो, इसके ये क्या होगी x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब हमें क्या चाहिए, पहले इसके एक समांतर रेखा चाहिए। अगर ये हमारा बिंदु A है तो ये B। अब ए बी की समीकरण चाहिए, ए बी की समीकरण कैसे आएगी, ये किसके समांतर है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 के। हमने थोड़ी देर पहले ही दिखा था कि बी रेखा के समांतर रेखा की समीकरण कैसे आएगी, x और y के टर्म तो सेम ही रहेंगे, सिर्फ कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, लेमडा चाहिए। लेमडा के लिए हमें पता है इस रेखा पे बिंदु कौन है, 2,3 है। तो 2,3 क्या करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करते ही क्या आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। जैसे लेमडा की वैल्यू आई हमारी समीकरण क्या आ गई ए बी की, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। और जिससे दूरी चाहिए वो क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 9 बराबर 0। 2x माइनस 3y प्लस 9 बराबर 0। अब हमें क्या चाहिए, इनका प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए। तो हम क्यों ना, हम क्या करते हैं, दो में एक को क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0 बन गया। और ये हमारी अभी भी 2x माइनस 3y प्लस 9 बराबर 0 है। इसमें से ये क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे y बचेगा, ये 2 माइनस 9 माइनस 7 बचेगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, y माइनस 1 बराबर, यानी हमारा जो बिंदु B है वो क्या आ गया 6,7 आ गया। कैसे निकाला हमने, इस रेखा के, अब देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं ये रेखा यहाँ पे लिख दो समीकरण और ये यहाँ लिख दो। जिससे दूरी चाहिए 6 दूरी, तो ये रही। किसके समांतर, ये रही, तो इसके समांतर रेखा ये रही। लेमडा चाहिए तो ए बिंदु से संतुष्ट करा दो। जैसे ही बिंदु दोनों रेखाओं की समीकरण आ गई, प्रतिच्छेद बिंदु आ गया। अब ए हमारे पास ऑलरेडी है ही 2,3, तो ए बी कितना हो जाएगा, दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा 16 प्लस 16, ये आ गई हमारी 4√2। तो हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे हमें किसी भी दी गई रेखा से दूसरी रेखा के समांतर दूरी हम निकाल सकते हैं। अब हम रेखा से बिंदु की दूरी के अगर हमें पता चल गया तो हम दो समांतर रेखाओं के बीच की भी दूरी निकाल सकते हैं। हम क्या देख रहे हैं, अब रेखाओं के बीच की दूरी देख रहे हैं। तो इसमें दो केस होंगे कि रेखाएं या तो क्या हो, समांतर हो या फिर समांतर नहीं हो। समांतर नहीं होंगी तो क्या करेंगी, एक जगह कहीं न कहीं वो प्रतिच्छेद करेंगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, तो उस केस में तो दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये तो हमारा केस है नहीं स्टडी करने का। लेकिन अगर वो समांतर है तो उनके बीच में कुछ न कुछ दूरी होगी। अगेन यहाँ पे दूरी का हमें क्या लेना है, लंबवत दूरी की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, मूल बिंदु को क्या लेंगे, हमारा रेफरेंस पॉइंट लेंगे। इससे दोनों रेखाओं की क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। जैसे दो केस हो सकते हैं कि या तो दोनों रेखाएं क्या हो, मूल बिंदु के एक तरफ हो, जैसे एक केस ही हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि दोनों रेखाएं मूल बिंदु के अपोजिट साइड में हो, एक कैसी हो सकता है। अब मान लो ये रेखा हमारी क्या है L1, ये रेखा क्या है L2, तो ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु की से लंबवत दूरी मान लेते हैं क्या होगी, D1। इसी प्रकार मूल बिंदु की लंबवत दूरी L2 से D2, यानी ये दूरी कितनी है, सॉरी अगर हम अलग से देखें तो ये हमारी दोनों रेखाएं हो गई, ये मूल बिंदु हो गया। ये पूरी दूरी कितनी है, D1 है, और इससे इस दूसरी रेखा की लंबवत दूरी कितनी है, D2 है। तो अगर हम इन रेखाओं के बीच की दूरी चाहिए तो वो क्या हो जाएगी, D2 माइनस D1 हो जाएगी।
यानी अगर हमारा क्या है, दो रेखाएं समांतर रेखाएं, तो दो केस बनेंगे कि एक के मूल बिंदु क्या हो, दोनों के एक तरफ हो, या फिर मूल बिंदु दोनों के बीच में हो। दो केस बनेंगे। अब मूल बिंदु से हम दोनों रेखाओं की क्या निकाल सकते हैं, लंबवत दूरी निकालनी हमें आती है। पहली रेखा से लंबवत दूरी मान लेते हैं D1 है, और दूसरी रेखा से लंबवत दूरी हम क्या मान लेते हैं कि D2 है, मान ली। अब हमें क्या चाहिए, ये वाली दूरी चाहिए। अब हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल दूरी है D2, उसमें से अगर ये D1 माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगी, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी बच जाएगी। इसी प्रकार दूसरे केस में क्या होगा, मान लेते हैं ये रेखा वाली है, ये दूसरी रेखा है, ये हमारा मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु से पहली रेखा की लंबवत दूरी कितनी आ गई, D1। मूल बिंदु से दूसरी रेखा की लंबवत दूरी कितनी आ गई, D2। तो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, D1 प्लस D2। इसमें कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं, समांतर रेखाओं में हम मूल बिंदु को यूज कर रहे हैं, क्योंकि मूल बिंदु के हमें निर्देशांक पता है और मूल बिंदु की दोनों से लंबवत रेखाएं निकालनी हमें आती हैं बिंदु की, और उसी का यूज करके हम दोनों रेखाओं के बीच की क्या बता देंगे, दूरी बता देंगे। तो दो केस बनेंगे, एक केस की मूल बिंदु दोनों रेखाओं के क्या हो, एक साइड हो, तो उस केस में तो क्या आएगा, दूरियों का डिफरेंस आएगा। अगर मूल बिंदु दोनों के बीच में है तो उस केस में क्या आएगा, दूरियों का योग आएगा। अब हमारे पास है कि हम D1 कैसे निकालें और D2 कैसे निकालें। तो जैसे रेखा अगर L1 दे रखी हो हमें, क्या A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। अगर रेखा L2 आ गई तो उस L1 आ गई, तो इसके समांतर रेखा की बात कर रहे हैं हम, किसकी, L2 की। समांतर रेखा की समीकरण क्या होगी, हमें पता है x और y की टर्म तो सेम ही रहने वाली है, सिर्फ कौन चेंज होगा, कांस्टेंट चेंज होगा। तो क्या, A1x प्लस B1y प्लस C2 बराबर 0। तो ये हमारी दो रेखाओं की समीकरण मान ली हमने, ठीक है। दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि A1x प्लस B1y, x और y की टर्म दोनों में क्या है, सेम आए। ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चन में जैसे दिया हो 5x प्लस 7y प्लस 10 बराबर 0, और दूसरी रेखा दी गई हो -5x माइनस 7y प्लस 9 बराबर 0, और यहीं से हमने इसको मान लिया C1, ये मान लिया C2। गलत हो जाएगा। पहले इन दोनों टर्म को क्या करना है, सेम साइन बनाना है। इसका मतलब इसमें से पूरे में से क्या लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे ये रेखा की समीकरण बनेगी। अब इसमें C1 C2 उठाना है, तो C2 प्लस 9 की बजाय क्या आएगा, -9 आएगा। तो अब हमारे पास क्या है, रेखा की समीकरण आ गई। पहली रेखा की समीकरण क्या आई, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। इससे किसकी दूरी निकालनी है, हमें बिंदु की दूरी निकालनी है, किसकी, मूल बिंदु की, जिसको हम क्या मान रहे हैं, D1 मान रहे हैं। तो D1 क्या हो जाएगी, A1 इंटू 0 प्लस B1 इंटू 0 प्लस C1 डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारा, अंडर द रूट A1 स्क्वेयर प्लस B1 स्क्वेयर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें दूसरी रेखा से क्या चाहिए, लंबवत दूरी चाहिए। अगर हम वैसे देखें तो हमारे पास A1 B1 ना लेने के बजाय AB ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास तो दोनों में सेम ही लेना है। A1 B1 के बजाय AB ले लेते हैं, ठीक है। तो BY प्लस C2 बराबर 0। अब इससे क्या चाहिए, मूल बिंदु की दूरी चाहिए, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, D2 बोल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगी, A इंटू 0 प्लस B इंटू 0 प्लस C2 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर। जैसे D2 आ गया, हमारी क्या आ जाएगी, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी आ जाएगी। जैसे पहला केस था ये वाला, इसमें हमारी दूरी क्या थी, D2 माइनस D1। D2 क्या आ गया, मापांक C2 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस D1। D1 की जगह क्या आ जाएगा, C1 का मोड डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी C2 का मापांक माइनस C1 का मापांक डिवाइडेड बाई अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पहले केस में दूरी आ गई। दूसरा केस था हमारा मूल बिंदु बीच में हो, तो उस केस में हमारी दूरी क्या थी, दोनों का सम आएगा। तो क्या आ जाएगा, मापांक C1 प्लस मापांक C2 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये हमारी क्या आ गई, दो रेखाओं के बीच की दूरी आ गई। कैसे निकाली हमने, मूल बिंदु को लेके निकाला, ठीक है। दो केस बने कि मूल बिंदु दोनों रेखाओं के एक तरफ हो, दोनों रेखाओं के बीच में हो, है ना।
दोनों केस में हमने देखा, लेकिन हम इतना याद नहीं रखेंगे। अब इसमें क्या दिक्कत है, हमें सबसे पहले मूल बिंदु की क्या पता करनी पड़ेगी, पोजीशन पता करनी पड़ेगी, लेकिन वो हम करेंगे तो हमारा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। अब इन दोनों चीज़ों को हम एक साथ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखने वाली बात है, जिसमें ये एक साइड वाला और बीच वाला कॉन्सेप्ट अपने आप क्या है उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो वो कैसे होगा, हम डायरेक्ट याद रखेंगे, इनके बीच की दूरी आ जाएगी C2 माइनस C1 के डिफरेंस का मापांक डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस, बस डायरेक्ट हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, किन्हीं भी दो रेखाओं के बीच की दूरी फाइनली क्या होगी कि C1 माइनस C2 के डिफरेंस का मापांक अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब C1 C2 हमें डायरेक्ट नहीं लेना है, सबसे पहले हमें इस फॉर्म में दोनों को कन्वर्ट करना है, जहाँ पे हमारी x और y के टर्म दोनों में रेखाओं में क्या आ जाए सेम आ जाए। उसके बाद जो कांस्टेंट है उनको C1 और C2 लेना है, उन दोनों का क्या लेना है डिफरेंस लेना है, डिफरेंस का क्या लेना है मापांक लेना है, क्योंकि हम क्या लेंगे पॉजिटिव ही लेंगे। तो कुल मिला के हमें क्या याद रखना है कि ऊपर कांस्टेंट का डिफरेंस आएगा और नीचे अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में पहली रेखा क्या दे रखी है 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0, दूसरी रेखा दे रखी है 3x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0। हमें पता चल गया पहले तो x और तो y की टर्म क्या होगी सेम है, तो ये अब C1 बनने के लिए रेडी है, ये C2 बनने के लिए रेडी है, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे इसको C2 ले लो चाहे इसको C1 ले लो। तो C1 बराबर क्या गया -5, C2 बराबर कितना गया 7, हमें पता है दूरी क्या हो जाएगी मापांक C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बराबर कितना है 3, बी बराबर कितना है 4, C1 C2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा -5 -7 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये ऊपर बन गया 12 नीचे आ गया 5, तो 12/5 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दो स्टेप याद रखने, सबसे पहले ax प्लस by दोनों में सेम बनाना है, दूसरे स्टेप में क्या होगा C1 आ जाएगा C2 आ जाएगा, तीसरे स्टेप में क्या करेंगे फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। ऊपर हमें क्या लेना है कांस्टेंट का डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है। जैसे ये क्वेश्चन है क्या बोल रहा है सरल रेखाओं y बराबर mx प्लस C1 y बराबर mx प्लस C2, हमें पता चल गया दोनों रेखाएं कैसी हैं समांतर रेखाएं, क्योंकि दोनों की प्रवणताएं क्या है m सेम है ना, उनके मध्य दूरी इसने दे रखी है, ये दूरी इसने दे रखी है, हम क्या करेंगे अपने फॉर्मूले से निकालेंगे। हमारे फॉर्मूले से अगर हम देखें तो ये रेखा क्या बन गई, इसको देखें तो पहली रेखा क्या है mx माइनस वाई प्लस C1 बराबर 0, दूसरी रेखा क्या है mx माइनस वाई प्लस C2 बराबर 0, यहाँ पे C1 की वैल्यू C1 ही है, C2 की वैल्यू C2 ही है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी C1 माइनस C2 समापांक अंडर द रूट में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 1। अब क्वेश्चन वाले ने इसकी वैल्यू क्या दे रखी है मापांक C1 माइनस C2 दे रखी है। अब ये हमारा कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर द रूट एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, वो सॉरी 1, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा m बराबर 0 आ जाएगा, m की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, जिसके लिए इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी मापांक C1 माइनस C2 आएगी। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, क्या दे रखा है कि ये रेखाएं किसी वर्त की क्या है स्पर्श रेखाएं, तो उस वर्त की क्या बताओ त्रिज्या बताओ। तो सबसे पहले हमें रेखाओं को देखना है, पहली रेखा क्या है 2x माइनस 4y माइनस 9 बराबर 0, दूसरी रेखा क्या है 6x माइनस 12y प्लस 7 बराबर 0। अब हमें देखना है कि क्या ये समांतर रेखा है, समांतर रेखाओं के लिए हमें पता है a1 बटा a2 बराबर क्या होना चाहिए b1 बटा b2 होना चाहिए। यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे a2 की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पे b1 की वैल्यू कितनी है -4, b2 की वैल्यू कितनी है -12, क्या दोनों बराबर हैं, ये हमारा 1/3 है, ये कट गया 1/3 है, दोनों बराबर हैं, इसका मतलब रेखाएं हमारी क्या है समांतर हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि ये दो वर्त की स्पर्श रेखाएं, एक वर्त की स्पर्श रेखाएं प्लस दोनों के समांतर रेखाएं हैं। ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, ये हमें पता लगाना पड़ा। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर कुछ ऐसी आएगी, ऐसे कोई सर्कल होगा, ये एक स्पर्श रेखा हो गई और दूसरी स्पर्श रेखा समांतर रेखा कहाँ आएगी यहाँ आएगी, और इनके बीच का
ये दूरी हो गई और इस पे कहीं यहाँ पे क्या होगा, हमारे वृत्त का केंद्र होगा। अब हमारा ये पूरा क्या बनने के लिए तैयार हो गया, ये हमारा पूरा व्यास बन गया। यानी ये दी गई रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, इनके बीच जो दूरी होगी वो हमारी क्या बनेगी, हमारे वर्त का व्यास बनेगा। ये हमें कैसे पता चला, हमें बोला कि दो रेखाएं हैं, दोनों समांतर हमने चेक कर ली और वर्त की स्पर्श रेखाएं, तो यही केस बनेगा कि दोनों समांतर भी हो जाएं और वर्त की स्पर्श रेखाएं हो जाएं। तो इस केस में क्या होगा, दोनों के रेखाओं के बीच की दूरी वर्त का क्या बन जाएगी, व्यास बन जाएगी। तो इसका मतलब हमें क्या निकालनी है, सबसे पहले तो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी है। दूरी निकालने के लिए रेखाएं लिख लेते हैं, 2x माइनस 4y माइनस 9 बराबर 0। अब हमें पता है दूसरी रेखा क्या है, 6x माइनस 12y प्लस 7 बराबर 0। 6x माइनस 12y प्लस 7 बराबर 0। अगर याद हो तो हमें सबसे पहले क्या बोला था, दोनों में x और y की टर्म सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी 2x चाहिए, यहाँ माइनस 4y है तो यहाँ भी माइनस 4y चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरे में से 3 कॉमन लेंगे। जैसे ही 3 कॉमन लेंगे, यहाँ 2x बचेगा, यहाँ माइनस का 4y बचेगा और यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, 7/3 बन जाएगा। अब हमारी ये दोनों पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, x और y की टर्म फुलफिल हो गई, सेम हो गई। अब ये हमारा क्या बन जाएगा, C1 बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, C2 बन जाएगा। जैसे ही C1 C2 आ गए, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी आ जाएगी। A की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, B की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। पापांक ऑफ C1 माइनस C2 क्या हो जाएगा, -9 माइनस का 7/3, नीचे आ गया अंडर रूट में 20। अगर हम इसको देखें तो 9 3 27 प्लस 8 34, माइनस को पापांक आ जाएगा नीचे 3 डिवाइडेड बाई √20। ये हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाई, यहाँ से क्या होगा 5 × 4 2 बाहर आ जाएगा, तो ये बन गया 6√5। ये हमारा क्या आ गया, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, या फिर हम बोलें इसको 17 डिवाइडेड बाई 3√5। ये हमारी क्या निकल के आ गई, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी। अब अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो 17 डिवाइडेड बाई 3√5 क्वेश्चन में है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या है, सब कुछ सही करते हुए गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी आई है 17/3√5, वो हमारा क्या है, व्यास है। क्वेश्चन वाला हमें क्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रखा है। तो इसका मतलब इसका क्या करना पड़ेगा, हमें हाफ करना पड़ेगा। जैसे ही हाफ करेंगे 17/6√5 हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। तो ऐसी सिली मिस्टेक से हमें बचना है। तो आसान क्वेश्चन था, दो रेखाएं दी गई थी, देखते ही हमें पता चल गया क्या है, दोनों रेखाएं समांतर हैं। समांतर हैं तो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या बनेगी, इस वर्त का व्यास बनेगी। जैसे ही व्यास बनेगा उसका हाफ करेंगे, उस वर्त की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। तो ये था हमारा कि किसी भी बिंदु की रेखा से दूरी निकालनी हो और उसी को यूज करके हमने दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला निकाल लिया। अब हम देखते हैं कि अगर हमें कोई समांतर चतुर्भुज दिया हो, कोई पैरेललोग्राम दिया हो और उसकी हमें क्या दे रखी हो, भुजाएं दे रखी हो, तो उसकी हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो चारों भुजाएं दे रखी हो तो हम क्या कर सकते हैं, सभी शीर्ष निकाल लेंगे। ठीक है, शीर्ष कैसे निकालेंगे, रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु निकाल के। जैसे ही शीर्ष आ जाएंगे हम क्या सारस रूल अप्लाई कर देंगे। क्या था हमारा 1/2 x1 y1 2/2 x3 y3 x4 y4 और लास्ट में वापिस x1 y1। ये हमने पॉइंट में देखा था। एक मेथड तो ये है। दूसरा है कि रेखा अगर दी गई हो तो हम एक फॉर्मूला भी इससे आ जाता है जो कि हमें डायरेक्ट याद रखना है और वो इसी से ही निकल के आता है, हम उसको डायरेक्ट याद रख लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता है ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। अगर ये रेखा y बराबर m1x प्लस c1 है तो ये क्या बनने के लिए तैयार है, y बराबर m1x प्लस c2, क्योंकि दोनों समांतर हैं। सिर्फ किसका डिफरेंस आएगा, कांस्टेंट का, बाकी x और y की टर्म क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। इसी प्रकार ये दोनों रेखाएं समांतर है। ये अगर रेखा है y बराबर m2x प्लस d2 या फिर d1 तो ये क्या बनने के लिए रेडी हो जाएगी, y बराबर m2x प्लस d2। सिर्फ किसका अंतर आएगा, कांस्टेंट का अंतर आएगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, चारों जो भुजा हैं उनको किस फॉर्म में लिखना है, y बराबर mx प्लस सी फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ से हमारे पास दो चीजें आ जाएंगी, दो तो प्रवणताएं आएंगी और चार क्या आएंगे, कांस्टेंट आएंगे। दो कांस्टेंट m1 वाली
प्रवणताओं की रेखाओं के लिए C1 C2 और दो कांस्टेंट आएंगे उन रेखाओं के लिए जो इसकी प्रवणता M2 है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, D1 और D2 बोल रहे हैं। अगर ये इतनी वैल्यू आ गई हमारे पास, तो ये वैल्यू कब लेनी है हमें, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद। ऐसा नहीं कि जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दे रखा हो तो यहाँ से डायरेक्ट हमने क्या उठा लिया, c को c1 ले लिया। नहीं, सबसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, किसमें, y बराबर mx प्लस सी फॉर्म में सभी रेखाओं को कन्वर्ट करनी है। वहाँ से हमारे पास दो तो m की वैल्यू आएंगी, दो c, चार हमारे पास कांस्टेंट आएंगे, जिनमें से दो कांस्टेंट होंगे उन दो समांतर रेखाओं के जिनकी रेखा प्रवणता m1 है, और दो कांस्टेंट d1 d2 कहाँ से, जिनकी रेखा जिनकी प्रवणता m2 है, दो समांतर रेखाओं की। ठीक है, अगर ये चार चीजें आ गई तो समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या हो जाएगा, मापांक तो लेना ही लेना है। ऊपर क्या लेना है, कांस्टेंटों का डिफरेंस लेना है, तो C1 C2 का डिफरेंस और D1 D2 का डिफरेंस। नीचे क्या लेना है, प्रवणताओं का डिफरेंस लेना है। तो ये सूत्र हमें डायरेक्ट याद रखना है, इनकेस अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हमें क्या करनी है, हमें चारों भुजाओं को y बराबर mx प्लस सी फॉर्म में बदलना है। तो दो इन रेखाओं की प्रवणता क्या आ जाएगी, m1 m1, इस रेखा की प्रवणता क्या आ जाएगी, m2 m2 आ जाएगी। ये दोनों हमें पता है चारों रेखाएं एक एक कांस्टेंट भी देंगी, मान लेते हैं ये कांस्टेंट दे रही हैं C1 C2, ये कांस्टेंट दे रही है D1 D2। तो एरिया क्या हो जाएगा, ऊपर तो कांस्टेंटों का डिफरेंस लेना है, तो पहले C1 C2 का डिफरेंस ले लिया, फिर D1 D2 का डिफरेंस ले लिया, और नीचे किसका डिफरेंस लेना है, प्रवणताओं का डिफरेंस लेना है। अगर ऐसा कर देंगे तो हमारा ऐसे समांतर चतुर्भुज का एरिया भी निकल के आ जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, हम कोई भी दी गई रेखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इससे क्या निकाल सकते हैं, किसी भी बिंदु की लंबवत दूरी निकाल सकते हैं। अगर बिंदु क्या है x1 y1, तो हमने देखा था हमारी दूरी क्या निकल के आएगी, मापांक में बिंदु को क्या करना है, हमें रेखा में रख देना है। नीचे क्या आ जाएगा, x और y के गुणांकों के वर्गों का योग और उसका अंडर रूट। इसी चीज को हमने यूज करते हुए और मूल बिंदु को हमने रेफरेंस बिंदु लेते हुए हमने क्या निकाल ली, दो रेखाओं के बीच की दूरी निकाल ली, जो कि क्या निकल के आ गई थी, मापांक C1 माइनस C2, और नीचे तो वही हमारा अंडर दी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर हमने क्या देख लिया, पैरेललोग्राम के एरिया का सूत्र देख लिया। ऊपर हम क्या लेंगे, कांस्टेंटों का डिफरेंस लेंगे और नीचे प्रवणताओं का डिफरेंस लेंगे। हमें ये कांस्टेंट और प्रवणताएं कब लेनी है, जब चारों रेखाओं को y बराबर mx प्लस सी की फॉर्म में ले लेना है। अब देखो ये कौन से कांस्टेंट है, ये इन दो समांतर रेखाओं के कांस्टेंट है। ये कौन से कांस्टेंट है, ये इन दो समांतर रेखाओं के कांस्टेंट है। और नीचे दोनों रेखा, तो हमें पता है इनकी यहाँ से एक प्रवणता आएगी, एक प्रवणता इन दो समांतर रेखाओं की होगी और उनका डिफरेंस लेना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।